भिंड के दमोह थाना क्षेत्र के अमाहा गांव में एक परिवार पर कोरोना का कहर इस कदर टूटा कि पूरा परिवार खंड खंड होकर बिखर गया। जहां कोरोना से 10 महीने पहले 5 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया था, तो वहीं 3 महीने पहले ही मां भी कोरोना की चपेट में आकर चल बसी। अब इस परिवार में 3 बच्ची और 2 बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 7 साल है, सबसे छोटा बच्चा 7 महीने का है। 7 साल की बच्ची अपने 4 भाइयों की गांव वालों की मदद से देखभाल कर भरण पोषण कर रही है और गांव में घर घर जाकर भोजन मांगती है, तब जाकर मासूम नौनिहालों के पेट की आग शांत कर पाती है। अब ये छोटे छोटे मासूम अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई शमशान के बगल में टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। जब बरसात में पानी गिरता है तो बगल में स्थित शमशान घाट की टीन के शेड के नीचे रात बिताने के लिए ये बच्चे मजबूर हैं। बेहालात होते बच्चों की जानकारी सबको है, पर इनकी सुध लेने आज तक कोई जिम्मेदार या प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा और उनकी कृपा इंतजार की मजबूरी जताते हैं। सचिव अशोक परासर का कहना है कि इन बच्चों के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। गांव में कनेक्टिविटी नहीं होने से इन बच्चों की ना तो परिवार आईडी बन पाई है और ना ही आधार कार्ड, जिसकी वजह से कोरोना के तहत मृत्यु में चल रही योजनाओं का भी इन बच्चों को लाभ नहीं दिलवा पा रहे हैं। कहने को भिंड जिले में जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं है। जिले में 3 मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया इतनी नाकामी के बाद भी जिला प्रशासन की तारीफों के कसीदे कसते नहीं थकते। राज्य मंत्री ओपीएम भदौरिया भी जनता के साथ खड़े होने के बार बार दावा करते हैं, लेकिन उनका भी इस और कोई ध्यान नहीं है। वहीं भाजपा सांसद संध्या राय भिंड और दतिया 2 जिलों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन उनके जिले में मासूमों की इतनी बुरी हालत है और उन्हें इस बात की कोई भी खबर नहीं है। मामला चाहे जो भी हो, पर इन मासूम बच्चों के मामले में सबसे बड़ी और सोचने वाली बात यह है कि 5 बच्चों की 3 महीने में जिला सरकार मदद नहीं कर सकी, तो बाढ़ पीड़ित हजारों लोगों की मदद की उम्मीद जिला प्रशासन से कैसे लगाई जा सकती है। क्या नाम है तुम्हारा? निशा। आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? पापा को राघवन और मम्मी को गरिया। अच्छा, तुम अब कहाँ रहती हो? तो कच्ची मड़िया में रहते हैं। अब तुम जैसे भूख लगती है तो खाना कहाँ खाती हो? गांव से मांग के ले आते हैं, खाते हैं। गाँव से? अभी जो विधायक जी आए थे उनने आपको पैसे दिए थे 2000 रुपए। उन 2000 रुपए का क्या किया? दूध ले लिया, कपड़ा पड़ा ले लिए। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। प्रशासन से आपको कोई मदद मिली है? नहीं। क्या कुछ बता बहुत परेशान है। मतलब आप बता रहे खत्म हो गया तो आप बताइए, दोनों खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए थे ये कोरोना से खत्म हो गया था। बहुत परेशान है। मतलब पूरे गांव में मांगाते हैं, मतलब ताकि दोबारा पहुंच जाए तो कोई मना नहीं करते। खाना है ना इनको सब पूरा गांव दे रहा है? पूरा गांव, मतलब जो नहीं ये जहाँ पहुंच जाए तो ना नहीं करते। कपड़ा लगता है उन्हें सब देते हैं पूरे गाँव में। प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली है? अब कोई मदद नहीं मिली है। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम गप्पू कुशवाहा। ये मामला क्या है? ये मामला है, बच्चे हैं, वाल्मीकि परिवार के बच्चे हैं। उनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके पास कोई कागज़ वगैरह नहीं था। इसलिए हमारे जब वरिष्ठ अधिकारियों को पता लगा तो श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार, सीओ साहब के आदेश, कलेक्टर महोदय साहब के आदेश अनुसार इनके कागज़ तैयार कराने लगे और उनके आधार कार्ड वगैरह है और आईडी है, जन्म प्रमाण पत्र, उनके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह से सारे कागज तैयार करवा रहे हैं। अभी शासन की ओर से इन्हें कोई लाभ मिला है? चल रही है पहल। अभी ना क्या है, वो अवयस्क हैं, व्यस्क नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर से जो भी लाभ संभव हो सकती है वो पूरी लाभ इनको दिलाई जाएगी। अभी इन बच्चों के भोजन पानी की क्या व्यवस्था है? अभी इन बच्चों के भोजन पानी की व्यवस्था गांव की तरफ से है। गांव के लोग भोजन पानी दे रहे हैं, करवा रहे हैं। कुछ पंचायत व्यवस्था भी कर रही है, स्कूल भी कर रही है, स्कूल की तरफ से भी है। देखिए, अगर ऐसा कोई प्रकरण है, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने अगर इस विषय को रखा है तो मैं ज़रूर इस विषय में बात करूँगी। और दबो आलमपुर का आप मामला बता रहे हैं, चूँकि कोरोना के समय माता पिता की दोनों की मृत्यु हुई है और ऐसे में बच्चे अनाथ हैं, तो आप सबको विदित है कि जैसे मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि ऐसे बच्चों का लालन पालन मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की भी कुछ योजना है, जिससे कि बच्चों को लाभ पहुंचेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा
और उनको 5,000 रुपये पेंशन देने का काम, ऐसी तमाम सारी योजनाएं ऐसे बच्चों के लिए बनाई हैं। अब वो बच्चे किस योजना में आएंगे, मैं इस संदर्भ में कलेक्टर से भी बात करूंगी और वहाँ के लोकल के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं चर्चा करूँगी। रिपोर्ट भिंड। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।